नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गणपति कुटाराय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। शुक्लां ब्रह्म विचार्य सार परमा माद्यं जगत व्यापुनी वीणा पुस्तक धारिणी मवयदां जाड्यान्धकारापहां ऐते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बोधिप्रदां शारदाम्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवज्रस्तव कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अच्युतबलधामं हेमशैलावदेहं दर्जुवनकृतानं ज्ञाननामग्रहगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामुधीतं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दासो जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वासो। राधा नाम के सहारे मेरो जीवन मरण। श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला। श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला। गिरधर गोपाला जय मोहन नंद लाला। गिरधर गोपाला जय मोहन नंद लाला। श्री राधे 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 गोविंद गिरधर गोपाला। राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला। जय गिरधर गोपाला जय मोहन नंद लाला। गिरधर गोपाला जय मोहन नंद लाला। जय गिरधर गोपाला जय मोहन नंद लाला।
संकीर्तन करें। एक बार बड़े भाव से जयकारा लगाएं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। राधे 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 गोविंद गिरधर गोपाला राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला जय गिरधर गोपाला जय मोहन नंदलाला गिरधर गोपाला जय मोहन नंदलाला राधे 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 गोविंद गिरधर गोपाला जय गिरधर गोपाला जय मोहन नंदलाला जय गिरधर गोपाला जय मोहन नंदलाला जय गिरधर गोपाला जय मोहन नंदलाला गिरधर गोपाला जय मोहन नंदलाला राधे 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 गोविंद गिरधर गोपाला राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला जय गिरधर गोपाला जय मोहन नंदलाला जय गिरधर गोपाला ये मोहन नंदलाला श्री गिरधर गोपाला जय मोहन नंदलाला गिरधर गोपाला ये मोहन नंदलाला श्री राधे राधे गाइए श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला गिरधर गोपाला श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला श्री राधा राधा रटती भवबाधा मिट जाए भवबाधा मिट जाए जय हो अरे जन्म को दिखिया आपदा श्री राधा नाम मिटा श्री राधा नाम मिटा इसलिए भाव से तालियां बजाते गाइए श्री राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला 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 गोविंद गिरधर गोपाला गोपाला बोलिए भागवत महापुराण की पांडे बिहारी लाल की जय राजा रामचंद्र भगवान भगवान की जय शंकर भगवान की जय हनुमान हरि की जय वेद व्यास जी महाराज की की जय सुखदेव जी महाराज की की जय गंगा महारानी की जय वृंदावन धाम की जय ब्राह्मण समाज की जय हो संत समाज की जय हो बस्ती मैया की जय हो अमरदास जी महाराज की जय हो श्री बंटी दास त्यागी व्यक्ति महाराज जी की जय हो उनके गुरु महाराज की जय हो गौ माता की जय हो जय जय श्री राम श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तुरंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। देखिए सज्जनों, एक जन्म का नहीं, अपन ये समझे कि हमको सहज में जो भागवत मिल गई, सहज में भागवत नहीं मिलती। आप रामायण खोल के देखिए, पुराणों को खोल के देखिए, वेदों को खोल के देखिए, आप
तो बहुत जनों के जो पुण्य इकट्ठे होते हैं तब ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। अब आप यहाँ समझ लो, सैसरा में तो बहुत आदमी है, आस-पास गांव में भी बहुत आदमी है, पूरा गांव क्यों नहीं आया? यही क्यों आए, इतने ही क्यों आए? क्योंकि जो भगवान अपनी चुम्बक से खींचते हैं वो ही आते हैं, उनके पैर मंदिर की ओर आते हैं। तो ये भागवत जो महापुराण है ये कोई साक्षात भगवान का ही रूप माना गया है। कलयुग में जैसे अपने कोई बीमारी हो जाती है तो बीमारी के लिए अपने औषधि लेते हैं, दवाई लेते हैं, गोली लेते हैं, ऐसे ही कलयुग में, मैं नहीं कह रहा, सब संत कहते हैं, पुराण कह रहे हैं, ऐसे ही कलयुग में एक औषधि है हमको पार करने के लिए। तो ये भागवत हरि रूप। तो सज्जनों, ये जो भागवत जो महापुराण है ये कोई किताब नहीं है, ये कोई लेक्चर नहीं है, वक्ता ने सुना दिया झाड़ी उड़ी कर चले गए, नहीं। न कोई एक कॉपी, न कोई जो दृष्टांत, ये भागवत हरि रूप। इसका जो सदा चिंतन करे, इस भागवत महापुराण के सामने बैठ करके जो सदा चिंतन करता है, नमन करता है, वंदन करता है। अब चिंतन की बात कैसे कही गई? जैसे आपने देखा हो गौ माता जंगल में घास चरने आती है और घास चर के गौ माता अपने घर जाती है तो चरे हुए घास को अपने मुंह में लाती है दोबारा। इसी तरह से हम कथा को सुने और घर जाकर के उसका मनन करें तो कथा हावी प्रभावी होती है। यह भागवत हरि रूप, इसका जो सदा चिंतन करे वह ज्ञान भक्ति विराग से हो पूर्ण, उससे हम डरे। अगर हम कथा को मन लगा करके सुनेंगे तो हमको ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा तो भक्ति आएगी, भक्ति आएगी तो वैराग्य हो जाएगा। तो वैराग्य का मतलब क्या होता है? हम घर में रहेंगे, हम परिवार में रहेंगे, हम गांव में रहेंगे, लेकिन इस बात को हम समझ जाएंगे कि हमारे साथ में जाने वाला कोई नहीं है, हम जाएंगे अकेले ही। विपदा हटे माया घटे। और कथा अगर मन लगा करके सुनते हैं तो हमारी जो विपदा है, हमारे टेंशन है, हमारे दुख हैं, हमें जो अशांति है, हमारे जो कलेश हैं, वो कथा सुनने से दूर चली जाती है। विपदा हटे माया घटे। और जो मोह माया होती है, भजन नहीं करने देती, मंदिर में नहीं जाने देती, माला नहीं जपने देती, ऐसी जो मोह माया होती है कथा सुनने से दूर चली जाती है। विपदा हटे माया घटे। और संपदा घर में भरे। सुख संपदाएं घर में आकर के विराजमान हो जाती है और साक्षात यमराज डरते हैं कथा सुनने वाले से। सप्ताह की निर्मल कथा सुन करके, सप्ताह यानी 7 दिन, 7 दिन की जो कथा है, सप्ताह की निर्मल कथा सुन करके कर्म का बंधन टरे। हमारे जीवन में हमसे जाने अनजाने में हमसे पाप कर्म होते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। पाप कर्म कुछ ऐसे हैं भूल से भी होते हैं, कुछ जानबूझ के हम करते हैं। तो पाप कर्मों की पोटली हमारे चित्त में जाकर के चिपक जाती है तो हमारा चित्त हो जाता है गंदा, तो भगवान हमसे दूर हो जाता है। जब हम कथा सुनेंगे, कथा के माध्यम से हम भगवान के चरणों का ध्यान करेंगे, भगवान के चरणों में अंकित ध्वजा तलवार है, उससे हमारे पाप की पोटली कट जाएगी, हमारा चित्त निर्मल हो जाएगा और गोविंद का आसन हमारे हृदय में लग जाएगा। तो आइए सज्जनों, तो भाग्योदयेन बहो समर्जित सत्संगम चलबते पुरुषाय दावे। अज्ञान हेतु मोह बंधात कारण संविधाय तदोदयते विवेकः। तो बहुत जन्मों को जो पुण्य इकट्ठे होते हैं तभी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिलता है। तो सज्जनों, जो आज जो हम कथा सुन रहे हैं उस कथा को कहते हैं महात्म। इसमें 6 अध्याय है आज की कथा में, केवल 6 अध्याय। वैसे श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 इसमें अध्याय हैं और 12 इसमें स्कंद हैं। तो आज जो हम कथा सुन रहे हैं उसको कहते हैं महात्म। माने किसी की जानकारी हो जाए हमें,
किसी की जानकारी का महत्व हो जाए तो भगवान का महत्व जाने। तो पहला श्लोक बता रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब इसमें आया सच्चिदानंद रूपाय, सत चित घन और आनंद, इसमें तीन चीजें हैं जो भगवान की जानकारी मिल रही है यहां से हमें। भगवान सत हैं और भगवान चित हैं और भगवान आनंद हैं। सत कहते हैं, सत कहते हैं अविनाशी को, जो कभी जीवन में उसका नाश नहीं होता। भगवान पहले थे, भगवान अब भी हैं, जब संसार नहीं रहेगा तब भी भगवान रहेंगे, उसको कहते हैं सत। वो भगवान सत्य रूप है। फिर दूसरे नंबर पर भगवान का नाम आता है चित। अभी संध्या होने वाली है, शाम हो जाएगी, हमको ट्यूबलाइट की बल्ब की जरूरत पड़ेगी, तब हमको कुछ दिखेगा। लेकिन वो परमात्मा कैसा है, वो स्वयं प्रकाशमान है, बल्कि हम में तुम में अंदर बैठ करके सब में वो प्रकाश दे रहा है, वो चित है। सच्चिदानंद रूपाय, और वो आनंद है। आनंद तो केवल परमात्मा है। सज्जनों पर कहते ही हैं कि भैया वहां की चाय में आनंद आ गया, वहां की कचौड़ी में आनंद आ गया, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। आनंद तो यहाँ है ही नहीं। अगर आनंद अगर होता तो आपको हम चाय पिलाएंगे, कितनी चाय पीएंगे आप, लगातार कितनी पी सकते हैं? गुलाब जामुन कितने खा सकते हैं? कचौड़ी कितनी खा सकते हैं? उसका भी तो अंत है। 2 खाएंगे, 4 खाएंगे, 10 खाएंगे, 20 खाएंगे, मना कर देंगे अब नहीं खाना। वो आनंद कहाँ चला गया? कुछ भी आप खा लो, कितना खाओगे? आप मना कर दोगे, बस महाराज पेट भर गया। वो आनंद कहाँ चला गया? आनंद तो वो चीज है, उसका कभी अंत होता ही नहीं है। वो आनंद है ही नहीं। आनंद तो केवल परमात्मा है, आनंद तो श्री कृष्ण है, भगवान। वो आपने देखा होगा जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब बोलते हैं नंद घर आनंद भयो। ये कोई नहीं बोलता कि नंद घर कृष्ण भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, आप कभी देख लो तो आनंद परमात्मा है, आनंद जो है ही नहीं। और सज्जनों, आनंद भी 2-3 प्रकार के आगे कथा में बताएंगे। तो सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे वो 3 प्रकार के रूप हैं भगवान के। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब वो भगवान कैसे हैं? 3 रूप आपने समझ लिए। वो कैसे है कि विश्व की उत्पत्ति करते हैं पहले तो, माने विश्व का पालन करते हैं। हमारे तुम्हारा जन्म कौन देता है? हम कहां से आए? हमारे पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी कहां से आए? तो परमात्मा सबको जन्म देता है पहले, फिर बाकी बाद में भगवान पालन करता है, उसके बाद में फिर भगवान हमारा विनाश कर देता है सृष्टि का। तो 3 हेतु भगवान के हैं, ये तीनों भगवान कर रहे हैं। पालन, जन्म देते हैं, फिर पालन करते हैं, फिर संहार कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। अब यहां समझने की बात है, 3 प्रकार के ताप हैं, वो हम और तुम सब जल रहे हैं। और 3 प्रकार के ताप अगर नहीं होंगे तो जीवन में कभी किसी को संकट भी नहीं होगा, खाज खुजली भी नहीं होगी। और तो आगे की बात तो छोड़ो, लेकिन 3 प्रकार के ताप हैं। रामायण में इसका वर्णन आया है। आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप, ये 3 प्रकार के ताप हैं। और 3 प्रकार के ताप को विनष्ट करने की शक्ति, माने इनको नाश करने की शक्ति, उसको मेटने की शक्ति केवल भगवान के नाम में है। श्री कृष्णाय वयम नमः। अब सज्जनों सुनो, 3 प्रकार के ताप वो क्यों आते हैं? क्योंकि हम 3 प्रकार के पाप करते हैं तब ये ताप आते हैं। फिर हम रोते हैं, फिर मंदिर में जाते हैं, फिर सप्ताह बोलते हैं, भागवत बोलते हैं, कथा बोलते हैं। तो 3 प्रकार के पाप अगर हम कभी नहीं करेंगे जीवन में, तो कभी जीवन में 3 प्रकार के ताप हमारे जीवन में नहीं आएंगे। ये भागवत गारंटी दे रही है।
तो तीन प्रकार के पाप कौन से हैं सुनिए, वो हम कर रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा। एक होता मन का पाप, अरे मन में ही चल रहे, पड़ोसी से चल रहे। अरे भैया पड़ोसी के पास कल मोटरसाइकिल थी, आज मोटरसाइकिल आ गई, कल इसमें मोटरसाइकिल थी, आज गाड़ी आ गई। इसका ऐसा हो जाए तो एक हम मन से पाप कर्म करते हैं। अरे भैया वो अपने हिसाब से बढ़ रहा है, अपने हिसाब से नीचे आ रहा है, आप क्यों जल रहे हैं? तो एक हम करते हैं पाप मनसा, मनसा वाचा। दूसरा पाप होता है वाचा, अपने मुंह से गाली देते हैं, मुंह से बुराई करते हैं, मुंह से चुगली करते हैं। जब वाचा हो गया पाप, दो पाप हो गए। तीसरा पाप है कर्मणा, हम कुछ पाप हाथ पैरों से भी करते हैं। किसी की चीज देख गई, उस पर हाथ डाल दिया, कोई चोरी कर ली हमने, या किसी को अपने हाथ पैरों से मारा, ये कर्मणा पाप हो गया। तीन प्रकार के हम पाप करते हैं तो तीन प्रकार के हमको ताप मिलते हैं। अगर हम पाप कर्म नहीं करें, मन को सही रखे, शुद्ध रखे और अपने मुंह को सही रखे, वाचा कर्मणा, तो कभी जीवन में तीन प्रकार के ताप हमको भोगने नहीं पड़ेंगे। अब तीन प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? एक तो होते हैं देवताओं के द्वारा मिलता है हमको, देवताओं के द्वारा। जैसे अकस्मात हम आ रहे हैं, अकस्मात कोई आदमी आ रहा है, वो अकस्मात हमको सूचना मिल गई भैया उसका एक्सीडेंट हो गया, ये क्या है? ये ताप है और क्या है? अच्छा भला आ रहा है, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, ये क्या है? ये ताप है। एक होता है आदिदेविक ताप, जो अपन खेती अपन ने बोई, गेहूं बहे, सरसों बही, अच्छी फसल उम्मीद कर रहे हैं, कल हमारी फसल होगी, हम बेचेंगे, घर का खर्चा चलेगा, और रात में भाई आंधी तूफान आया और पानी पड़ा, ओले पड़ गए और रात रात में चौपट हो गया। ये क्या है? ये ताप ही तो है। बढ़िया फसल बह रहे हैं, फसल में कोई कमी नहीं, पानी दिया, फसल बही और रात में चौपट हो गया फसल का, ये ताप है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का राज का लेकिन राम राज्य में किसी को ये ताप नहीं व्यापे। और एक ताप और है, वो भौतिक ताप का मतलब क्या होता है? सर्दी में सर्दी लग रही है, अरे भैया ठंड लग रही है, हीटर चलाओ, अग्नि जलाओ, कहा ये ताप ही तो है। गर्मी में गर्मी लग रही है, खुजली हो रही है, खाज हो रही है, शरीर में फोड़ा फुंसी होने का, ये ताप ही तो है। तो तीन प्रकार के पाप करने से हमको तीन प्रकार के ताप भोगने पड़ते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे ते उदास। यहाँ तीन प्रकार के दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे ते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, बेचारे के पास घी की कमी नहीं है, उसको देखा तो बिगड़ चुपड़ी रोटी खा रहा है, उससे पूछा भैया तेरे पास घी की कमी नहीं है? भैंस बहुत बंधी है, गैया भी बहुत हैं और घी का ड्राम भरा हुआ है, लेकिन तू बिगड़ चुपड़ी रोटी खा रहा है, क्या बात है? तू चाहेगा तो घी से दाल की तरह से रोटी खा सकता है। उसने बोला महाराज हमको ऐसी बीमारी हो गई है, डॉक्टर ने मना कर दिया है, अगर चपड़ के रोटी खाएगा तो जल्दी मर जाएगा। वो तन का दुखी हो गया बेचारा। कोई तन मन दुखी, एक मन का भी दुखी है संसार में। अपने मन में सोच रहा है मेरा बड़ा बेटा धीरे धीरे बेटा बड़ा होगा, मैं बड़े बेटे का अच्छे करते संबंध करूंगा, अच्छी बहू आएगी, लेकिन बेटे ने कुछ गड़बड़ कर दिया, वो मन से दुखी हो गया।
कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, कोई पैसा से भी दुखी है। एक बेचारा ऐसे ऐसे आदमी पड़े हैं संसार में, कुर्सी पे बैठे हैं, एक रात में ही नहीं, एक दिन में, एक घंटे में 1 लाख रुपए छाप रहे हैं। एक आदमी ऐसा 10,000 रुपये मिल रहे हैं एक दिन में। एक आदमी ऐसा है केवल पूरे दिन काम करता है, 500 रुपये मिल रहे हैं। यहाँ संसार में केवल परमात्मा के प्रति जिसने आकर्षित कर दिया, अपना सर्वस्व छोड़ दिया, वही संसार में सुखी है। कबीरा सब जग, ये कबीर जी कह रहे, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। ये कबीर कह रहे हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि संसार में कोई धनवंता है ही नहीं। धनी तो मैं उसको मानता हूं जिसके पास राम नाम का धन है, जो भगवान का भजन करता है, एकांत में रहता है, जैसे हमारे अमरदास जी रह रहे हैं, उसके पास राम नाम धन है, वो सबसे बड़ा धनी है। भागवत में ये रुपया पैसे की गड्डी अपन निकलती है ना, उसको धनी भागवत नहीं मान रही। तो धन वृद्धा बल वृद्धा, एक बार ऐसे ही जो क्षेत्र है अपना गरुड़खो, इसी तरह से एक क्षेत्र नेम सारण क्षेत्र, बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग देख आए हैं। तो नेम सारण क्षेत्र में 88,000 ऋषि बैठे थे। तो आपस में चर्चा कर रहे थे कि देखो कलयुग आ गया। कब की बात है ये? जब कलयुग आ गया था तब कलयुग आ गया। तो अब हमको क्या करना होगा? इसलिए कोई ऐसे उपाय होए जिससे लोगों की बुद्धि ठिकाने आ जाए, क्योंकि कलयुग में लोगों की बुद्धि विकृति हो जाएगी, धनहीन हो जाएंगे और आवहीन हो जाएंगे। कलयुग में लोगों की धीरे धीरे उम्र घटी रही है। इसलिए क्या करना चाहिए? सोच रहे 88,000 ऋषि, इतने में सूती जी महाराज आ गए। सूती जी महाराज को आसन दिया, बैठा ला, और बैठा के उनसे कहा महाराज आप हमें एक बात बताओ कि कलयुग आ गया है, हमें क्या करना चाहिए? तो पहले सूती जी बोले कि पहले ये बताओ तुम हमको देख करके खड़े क्यों हुए? देखो 88,000 जो ऋषि थे वो उनको देख करके खड़े हो गए थे। तो सूती महाराज को बड़ी शर्म लगी कि तुम बड़े बड़े ऋषि, वो हमको देख करके आप खड़े हो रहे हैं, तो ये कहाँ की बात है? तो 88 ऋषियों ने कहा कि सुनो महाराज, धन वृद्धा बल वृद्धा आवृद्धा तथैव च, हे सर्वे ज्ञान वृद्धा शिष्यकंकरा शिष्यकंकरा। सूत जी से कह रहे 88 ऋषि का महाराज कोई धन में बड़ा होता है। अपन कहते ना हमारा माई गांव में तो वो धन में बड़ा है। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई उम्र में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में जो बड़े होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। इसलिए सुनो सूत जी महाराज, आपके पास करोड़ों सूर्य के समान आपके पास ज्ञान है, इसलिए आप हमें बताइए कि कलयुग आ गया है, क्या होना चाहिए? पूछ रहे हैं। तब सूती जी महाराज कह रहे काल व्याल मुक्रात नाथ हेतवे। सुनो भैया ऋषियों, ये कलयुग कैसा है? जैसे एक अजगर, बहुत बड़ा अजगर हुए, वो अजगर सड़क पे, बीच सड़क पे जाकर के अपने मुंह को फैला ले। हम कब तक जिंदे हैं? जब तक हम अजगर के मुंह में नहीं गए तब तक हम जिंदे हैं। और जैसे ही अजगर के मुंह में गए और वहां ने मुंह बंद किया तो हम मर गए। ऐसे ही कलयुग ने अपने मुंह को फाड़ के रखा है, जैसे अजगर की तरह से। और जब तक हम उसके ग्रास नहीं बने, ग्रास माने कोरा, अपने कहते हैं महाराज कोर खा रहे हैं, तो जब तक ग्रास नहीं बने तब तक हम जिंदे हैं। और जैसे ही ग्रास बने तो हम मर गए। क्यों? कि हमारी उम्र और जो भी कुछ है सब कुछ हमारे ऊपर है। क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे जैसी हमको उम्र भी मिलेगी। जो भगवान के हाथ में नहीं है भैया, क्योंकि भगवान तो उसका फल देते हैं। आप जैसा कर्म करोगे, आपको आंख दी, बुद्धि दी, बल दिया, शक्ति दी, अब आपके ऊपर है आप क्या कर रहे हैं। आंख अच्छा देखने के लिए दी, आंखों से तुम क्या देख रहे हैं
वो आपके ऊपर है, आपका बैलेंस लगता दिया जाएगा। आप हाथों से क्या कर रहे हैं सब बता रहे हैं। नए कच्चड़ जटार कसम कथा। एक बार सूत जी कह रहे हैं कि एक बार ये भागवत कभी कभी देवताओं को भी नहीं मिली। जब सुखदेव जी कथा आगे आएगी, सुखदेव जी महाराज राजा परिचित को कथा सुनाने गए सुखताल पर। ये कथा आगे आएगी, श्राप लग गया था तो उनको श्राप लगा तो सुखदेव जी पहुंचे। तो सुखदेव जी कथा सुना रहे थे परीक्षित को। इतने में क्या हुआ, देवता लोग आ गए अमृत का कलश लेकर के। 33 करोड़ देवता सब आए वहां। ये सूत जी कह रहे 88 ऋषियों से वहां देवता आए। देवताओं ने कहा कि सुनो भैया, आप एक काम करो, ये अमृत इसको पिला दो आप परीक्षित को, तो ये अमर हो जाएंगे। इनको श्राप लग गया है और इसके बदले हमको आप कथामृत आप हमको पिला दो। ये अदला बदली कर रहे हैं। देखिए, आप ध्यान देने की बात है यहाँ पर। माने इसके बदले आप हमको पिला दो कथामृत, जो कथा है, और परीक्षित को पिला दो आप अमृत, तो अमर हो जाएंगे। तो सुखदेव जी ने मन में सोचा, भैया कि देवता लोग कभी घाटे का सौदा नहीं करते हैं, ये देवता लोग कैसे आ गए। तो ऊपर से जब इतना विवाद हुआ तब अमृत का कलश मिला और ये आज सहज में ही लेकर के आ गए। क्या बात है। जब सुखदेव जी ने ध्यान लगा के देखा, कहाँ तो अमृत और कहाँ कांच और कहाँ मणि, इसकी बराबर कैसी हो सकती है, इसकी बराबर कैसे हो सकती है। इसलिए कहा कि भैया तुम एक काम करो, अवक्त जान करके उनको छोड़ दिया, तुम जाओ, इसके बदला बदली हम नहीं करेंगे। क्यों कि सुरक्षा अमृत पीने के बाद आदमी फिर ऊपर आता है और नीचे जाता है। और श्रीमद् भागवत अमृत एक ऐसा है जिसने जीवन में पी लिया वो कभी भी नीचे नहीं आता, वो भगवान की धाम को प्राप्त करवाता है। और सुरक्षा अमृत केवल जब तक रहता है जब तक अपने पास पुण्य है। जैसे बैंक में अपने पैसा जमा किए और अपने पूरे पैसा निकाल लिए तो खाते में 1 रुपया नहीं है, तो जब तक अपने पास अमृत है उसका पुण्य है तब तक अपने ऊपर है। और जैसे ही अमृत का पुण्य फल प्राप्त नष्ट हुआ तो नीचे ढकेल देते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। पुनरपि पुनरपि मरणम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो बार बार आना जाना पड़ता है। भैया आवाज सही करना, आवाज सही करना। तो अमृत पीने के बाद बार बार आते हैं और जाते हैं। और केवल श्रीमद् भागवत कथा अमृत जिसने पी लिया उसका आगमन का चक्र ही मिट जाता है। तो देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज बताओ, श्रीमद् भागवत को इतना महंगा बता दिया कि हम अमृत का कलश लेकर के गए, वो तो बिल्कुल नहीं पिया पिलाया और हमको धक्का दे करके भगा दिया। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में तराजू में भागवत को तौल के देखा। एक पल्ले पर समस्त साधन रखे और दूसरे पल्ले पर श्रीमद् भागवत रखा। और जाए तो आप जानते हैं जिसमें वजन ज्यादा होगा कोई पल्ला नीचे आ जाएगा। तो श्रीमद् भागवत का पल्ला नीचे हो गया। लघु ज्ञान जाता ने गौरवेणिदम महत तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परम यहो। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, सुनो देवताओं, श्रीमद् भागवत कथा कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये तो साक्षात भगवान का ही रूप है। श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतो क्या प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही
तो बताया कि श्रीमद् भागवत कथा की जो श्रवण विधि है वो नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से सुनी थी। बोले महाराज कैसे सुनी थी? कि एक बार नारद जी आए तो नारद जी को जब देखा बद्रीनाथ धाम में, ऋषियों ने 4 ऋषि थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 ऋषियों ने जब नारद जी को देखा तो नारद जी का मुख चिंता चुप था, माने चिंता में डूबा था। तो ऋषियों ने कहा कि देखो ये तो नारद जी है और दुनिया को जो सलाह देने वाले, लेकिन कहा क्या हो गया? तो नारद जी से पूछ रहे हैं चारों ऋषि, ये कहाँ की बात है? बद्रीनाथ धाम की। कथम ब्रह्मदीन मुखा कुछ चिंता तरो भगवान। हे नारद जी आप चिंता में कहाँ जा रहे हैं, क्या बात है? तो आपका मुख उदास क्यों है? तब नारद जी ने बात बताई, महाराज सुनो, मैं दुनिया में गया लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। मैं हर क्षेत्र में गया, अयं तो पृथ्वी यातो ज्ञाता सर्वोत्तमति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा। मैं सब जगह गया लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। मैं वृंदावन धाम में गया तो मैंने सोचा चलो वहां मुझे शांति मिलेगी। तो वृंदावन में जाकर गंगा जमुना जी के किनारे मैंने क्या देखा, एक युवती बेचारी बेटी थी, उसके पास 2 पुत्र अचेत पड़े थे। मैंने जाके उससे पूछा, देवी आप कौन हैं, आप अपना परिचय बताओ। तब देवी ने कहा, सुनो महाराज मैं हूँ भक्ति, और मेरे जो पास 2 बूढ़े पुरुष हैं वो है मेरे बेटा, 2 बेटा, उनका नाम, एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य। लेकिन मैं तो वृंदावन में आकर के तरुणी हो गई और मेरे पुत्र बूढ़े हो गए। नारद जी ने कहा कि देखो कि कहाँ तो ये मैया 16 साल की और पुत्र 80 साल के, ऐसा कहीं नहीं देखा। लेकिन वृंदावन में आकर के भक्ति तरुण हो गई और पुत्र ज्ञान वैराग्य, क्योंकि उनका भाव भी नहीं था। क्योंकि जिसकी कीमत ज्यादा बढ़ेगी तो उसका मूल ज्यादा होता है। तो ज्ञान वैराग्य का महाराज कोई लेने वाला नहीं था वृंदावन में, भक्ति का लेने वाला था। इसलिए महाराज नारद जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपका उपाय देखूंगा। तो नारद जी ने जाकर के पूछा ऋषियों से, महाराज इसलिए मैं दुखी हूँ, आप बताइए भक्ति देवी का कष्ट की निवृत्ति कैसे हो? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण
तो फिर महाराज नारद जी ने चारों भैयाओं को गद्दी पर बैठाला और भक्ति देवी के लिए और ज्ञान वैराग के लिए आसन लगाया और कहा कि आप आओ और आपके हित के लिए कथा कर रहे हैं। तो कहां पर आए? हरिद्वार में। हरिद्वार में कथा कर रहे हैं सुनाने के लिए। क्यों हरिद्वार में क्यों आए? कि जो उच्च कोटि के जो संत हैं बद्रीनाथ धाम में वो नीचे आ जाएंगे और जो संसारिक जो लोग हैं वो नीचे से ऊपर आ जाएंगे। इसे हरिद्वार में कर रहे हैं। अब जब भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति हो गई तो नारद जी ने कहा कि महाराज ये बताओ इस भागवत से कौन कौन से पापी तरते हैं? ये पूछा। हे मानवा पाप कृतत्व सर्वदा सदा दुराचारता बीमार गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटला च कामनि सप्ताह यज्ञ ने कलो पुनंत थे। अब बता रहे हैं जिन मनुष्य के जीवन में कभी भी सत्कर्म नहीं किया, माने वो पाप कर्म करता रहा, अगर वो एक बार कथा सुन ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। और जिसने जीवन में अपने माता पिता की सेवा नहीं करी, पाप कर्म करता रहा, वो भी अगर कथा सुन ले वो भी मुक्त हो जाता है। तीसरी बात तो बता रहे हैं कि जिसने जीवन में अच्छा कर्म नहीं किया, कभी पाप कर्म करता रहा, अब वो मर गया और मरने के बाद में अगर उसके नाम से भागवत कर दी जाए तो उसकी महाप्रेत की भी मुक्ति हो जाती है। बोले महाराज वो कैसे? तब बता रहे हैं। बोले हाँ उसका इतिहास है। तब कहा तुंगभद्रा तटे पूर्वमत्तमोत्तम यवर्णात्मधर्म सत्यक्रम सत्यपरा। एक तुंगभद्रा नदी किनारे पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनका कोई संतान नहीं थी, लेकिन एक दिन दुखी होकर के तालाब पर गए, जीवन लीला समाप्त करने के लिए पहुंचे तो वहां संत आ गए। संतों ने कहा भैया तुम तो बहुत बड़े विद्वान हो, क्या बात है? बोले हाँ विद्वान तो, पर मेरी कोई संतान नहीं है। तो कहा भैया संतान होने से का तो सुखी हो जाएगा। बहुत बात बताई। मुच्चा ज्ञानम प्रजाक्रम। अरे संतान की हम कामना क्यों करते हैं? क्यों? क्या वो अगर मर जाए तो पुत्र पिता के माथे में डंडा मारता है और एक लोटा घी भरता है, पर इसी कामना के लिए। अगर पुत्र और कुपुत्र निकले आए, पुत्र अगर कुपुत्र निकल आया तो जीवन भर तक तुम्हें रुलाएगा। इसलिए आप एक काम करो, आप अच्छी कृपा करी, भगवान ने आपको संतान नहीं दी, इसलिए आप भजन करो। आत्मदेव नहीं माने। उन्होंने कहा महाराज सुनो, तुम तो बाबा हो, अब तुम्हें क्या पता गृहस्थी का तो क्या होता है, इसलिए मुझे पुत्र चाहिए। तो ज्यादा आग्रह किया तो यति ने एक फल दिया, जाओ तो अपनी रानी को खिला देना। तो आत्मदेव जी अपने घर आए, छोटी रानी को खिलाया और कहा कि सुन भैया, अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि आप इस फल को खा लेना और फल को खा करके आप सदा चाटते रहना, अपना पुत्र हो जाएगा। अब वो फल को दे करके चले गए बाजार। अब उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। उसने मन में सोचा हे भगवान, पता नहीं है क्या जादू टोना मुंह पे चल रहा है, ये फल को मैं कैसे खाऊंगी? तो पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने कहा भैया क्या बात है, क्यों परेशान है? तो उसने पूरी कहानी सुनाई कि मेरे पति आए, फल लेके आए, कहा कि संतान हो जाएगी, तो मैं तो फल को नहीं खाऊंगी। और मैंने सुना है कि जब गर्भ रह जाएगा, अगर गांव में आग लग गई तो दुनिया भग जाएगी, मैं कैसे भागूंगी? ऐसे कुतरक करने लगी। तीसरी बात और है, जब मेरे गर्भ में बच्चा होगा और जो ननद होती हैं, जो घर बुलाते हैं ननद को, वो ननद आएगी, मेरी ननद बेकार है और मैं प्रसूता घर में पड़ी रहूंगी और मेरी ननद पता नहीं चोरी करके जाने काका सामान को ले जाएगी, मैं जब फले नहीं खाऊंगी। इतना कहा तो पड़ोसन ने कहा कि भैया तू जान, तेरा काम जाने, मैं जा रही। तो उसकी बहन आ गई, एक बड़ी बहन थी, पास में भी आई थी उसी गांव में। वो आई, उसने कहा बहन क्या बात है, तू परेशान क्यों है? तो उसने पूरी कहानी सुनाई। बोले आप चिंता मत करो, जब फल खाने से कहीं पुत्र होता है, वो अगर पुत्र होता है जब फल की परीक्षा ले लो, बाबा को खिला दो, गैया को खिला दो, गैया भी तो बांझ है,
ये गैया के पुत्र हो जाएगा तो पता पड़ जाएगा बाबा का फल कैसा होता है। तो दोनों ने मिल करके गैया को फल खिला दिया और कहा कि चिंता मत करे, मेरे 8 पुत्र हैं, 9वां पुत्र होने वाला है, और जब तक तू बाना बना करके पुत्र का बाना बना करके रहे, और रात में मेरा पुत्र हो जाएगा और रात ही रात में तुझको दे जाऊंगा और मेरे पति को दंड दे देना। अब तो महाराज फल गैया को खिलाया और रात में अपने पुत्र को वो दे गई, और पुत्र होते ही रोने लगा। आत्मदेव ने बहुत महाराज पैसा खर्च किया कि मेरे पुत्र हो गया। 3 महीने बाद में गऊ का भी पुत्र हो गया। अब दोनों पुत्र हुए तो सूत जी कह रहे हैं गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकल। वो गऊ के जो पुत्र था, जो संतों ने जो फल दिया था, वो पुत्र कैसा बना? ज्ञानी, महाज्ञानी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, वो ऐसा बना। और जो बहन ने दिया रात रात में जो पुत्र बहन ने लाके दिया, वो दुराचारी हुआ, पापाचारी हुआ, अत्याचारी हुआ। लेकिन दोनों में फर्क पड़ गया। लेकिन नाम दोनों के भाई, नाम दोनों ने करे, एक कुख्यात और एक विख्यात। बा को नाम बुरे कर्म में नाम हो गया, इसका नाम अच्छे कर्म में नाम हो गया। अब तो महाराज मैया को मारने लगा। एक दिन मैया कुआं में गिर के मर गई। पिताजी रात में रोने लगे कि धुंधकारी परेशान कर रहा है, मेरी पत्नी को मार दिया, अपनी माँ को मार दिया। तो गौगण जी पिताजी को समझ आ रहे हैं, बोले पिताजी आपसे मैं पहले ही कहा था और आप आज भी कह रहा हूं मैं कि आप यहाँ से चले जाओ। क्यों? कल मेरी माँ को मारा तो कल तुमको भी ये मारेगा, इसलिए आप इस मोह को छोड़ दो। मुच्छा ज्ञानम प्रजारूपम बलविष्टा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्यम यज संसार वासनाम। बोले पिताजी जो संसार की जो वासना है उसको आप छोड़ दो और जंगल में जाओ, आप जाकर के भजन करो। और देहे समात रुद्रे विस्तम, कहा कि जो देह है, देह की 2 ममता होती हैं, अहमता और ममता। इन्हीं रस्सियों से आदमी बंधा हुआ है। एक तो अहमता, जो अपने शरीर में, जो मेरा शरीर है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं भोगी हूं, मैं सेठ हूं, मैं पंडित हूं, इसमें बंधा हुआ है। और एक ममता में बंधा हुआ है। 2 ही रस्सियां बस संसार में, ये मेरी बुआ, ये मेरी चाची, ये मेरी पत्नी, ये मेरा जे, ये मेरा बेटा, ये मेरा जे, ये ममता बना हुआ। इसलिए पिताजी आप अहमता और ममता की 2 रस्सियों को तोड़ दो और जंगल में जाकर के भजन करो, वो आपका कार्य है। पिताजी की समझ में आ गई, जंगल में चले गए। अब तो बेचारे गौकुल जी रह गए। गौकुल जी बेचारे तीर्थ यात्रा में चले गए। कुछ दिन बाद तीर्थ यात्रा में गांव के लोग गए, उन्होंने जाके कहा कि भैया तुम्हारा भैया तो बहुत बड़ा दुष्ट है, क्योंकि इधर धुंधकारी को 5-5 वैश्या ला के रख दिया। तो 5-5 वैश्या ने धुंधकारी को मारा। तो पूरी कहानी सुनाई गांव वालों ने गौकुल को, तो तुम्हारे भाई को तो 5-5 वैश्या ने मार दिया और वो महाप्रीत बन गया। क्योंकि जब रस्सी डाल करके मार रही थी तो नहीं मरा, तो गड्ढा खोद के अग्नि जला करके मारा, तो प्यासा मरा था तो महाप्रेत बन गया। अब तुम्हारा गौकुल को पता पड़ा। गौकुल जी आए अपने घर और आकर के जब देखा तो रात में सो गए। तो रात में क्या होता है, वो महाप्रीत दिखा रहा है अपना कमाल। कभी भैंसा बन जाए, कभी घोड़ा बन जाए, कभी हाथी बन जाए। तो गौकुल ने कहा भैया तुम कौन हो, लेकिन बोल नहीं पावे, क्या को प्यासा मरा था। तो गौकुल जी ने क्या किया, अपने कमंडल में से जल छिड़का, तो फिर वो बोलने लगा। अब महाप्रीत बोल रहा है धुंधकारी, बोले अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, बोले मैं गौकुल जी आपका भैया, मैं आपका भाई और मेरा नाम है धुंधकारी। अहम भ्राता धुंधकारी तनामतः स्वकीयेन दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। बोले मैं आपका भाई धुंधकारी
लेकिन मैंने अपने ही पापों से अपना नाश कर दिया। स्वकीने दोषेण ब्रह्म तो, अरे मैंने ब्राह्मण घर में जन्म लिया, मेरा ब्राह्मण जो तत्व था वो मैंने खत्म कर दिया। तो गौकर्ण ने कहा कि भैया तू प्रीत बन के पड़ा है, और तेरे लिए तो मैंने सुन ली कि मर गया, 5-5 वैश्यों ने मारा, तो गया में श्राद्ध कर दिया, और तू प्रीत बन के पड़ा है। तो धुंधकारी ने कहा सुनो भैया, मैं प्रीत नहीं हूं, मैं हूं महाप्रीत। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार गया में श्राद्ध करो आप, लेकिन मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने पाप ही ऐसे करे हैं। अरे कोई छोटा मोटा पाप कर दे उसकी मुक्ति तो हो जाती है, लेकिन मैंने पाप कर्म किए बहुत डबल। मैंने अपनी मैया को मारा, छोटे छोटे बच्चों को मारा, और मैंने 5-5 भैंसियां ला के रखी। मैंने महापाप कर्म किए, इसलिए मेरे भैया मेरा उद्धार करो। तो गौकर्ण जी ने फिर सूर्य भगवान को बुलाया। सूर्य भगवान से पूछा भैया बताइए कि मां जो प्रीत है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है। तो सूर्य भगवान ने कहा कि सुनो भैया, सत्कर्म करो, सत्कर्म से महाप्रीत की मुक्ति हो जाएगी। लेकिन सत्कर्म क्या है समझ में नहीं आए। तब महाराज गौकर्ण से कह रहे हैं कि सत्कर्म क्या है। बोले कोई संत बताएंगे। तब बद्रीनाथ धाम में चारों ऋषियों से पूछा सत्कर्म क्या है, तो उन्होंने बताया सत्कर्म है श्रीमद् भागवत। आप भागवत करवाओ और उसकी मुक्ति हो जाएगी प्रीत की। तो महाराज फिर गौकर्ण जी बैठा रहे कथा पर, और प्रीत के लिए स्थान दिया। लेकिन अब प्रीत का अक्षर ही नहीं होता, प्रीत को हवा लेके उड़ जाएगी। कहाँ बैठे? ऐसे ही जो 7 गांठ वाला जो बांस है ना, इसी तरह से एक बांस का बगीचा लगा था। उस बगीचा में आकर के बांस में प्रीत बैठ गया, बांस की गांठ में। तो पहले दिन की जो भागवत पूरी हुई तो प्रथम ग्रंथि भेदनम, माने पहली गांठ फट गई बांस में से। फिर दूसरी दिन की भागवत पूरी हुई तो दूसरी ग्रंथि भेदनम, दूसरी गांठ फट गई। ऐसे ही 7 दिन की जो कथा पूरी हुई सप्त ग्रंथि भेदनम, तो 7 गांठ फट गई। और धुंधकारी महाप्रेत पीताम्बर पहन करके और सामने खड़ा हो गया। आग भैया तुमने मेरी मुक्ति कर दी। हाथ जोड़ के कह रहा है गौकर्ण से, आपने मेरी मुक्ति कर दी, और मेरा जो संतोष था महाराज वो छिन गया था, वो आपने दोबारा अपने मुझको दिया और मेरी मुक्ति हो गई। धन्य श्रीमद् भागवत कथा। तो महाप्रीत कह रहा है धुंधकारी। तो सूती जी कह रहे हैं सुनो, सुनने के 3 तरीका बता रहे हैं। अब क्यों विमान आए? धुंधकारी को विमान आ गया, तो भगवान को धुंधकारी बैठा के ले गए। धुंधकारी को भगवान बैठा के ऊपर ले गए। तो गौकर्ण ने कहा कि सुनो महाराज, क्या धुंधकारी ने भागवत सुनी है? भागवत यहाँ बहुत ने सुनी है, आनी तानानी विमान आनी। तो कह रहे हैं सुनो भैया गौकर्ण जी, कि कथा को सुनने से कथा में भेद होता है। अगर कोई मन लगा कर कथा सुने तो कथा वास्तव में कमाल करती है। जैसे लाइन लगी है डोरी की और लाइट आ रही है और बीच में से कनेक्शन काट दो तो बल्ब कहाँ से जलेगा। ऐसे ही श्रोता वक्ता का कनेक्शन जुड़ा रहे तो कथा हावी प्रभावी होती है। फिर दोबारा कथा करी तो फिर बहुत विमान आए, सभी श्रोता चले गए। अब 3 बात बता रहे हैं, श्रोता और सरोता और श्रोता 3 प्रकार के आते हैं भैया कथा में। ये भागवत बता रही है, सूती जी भी कह रहे हैं कि एक होता है श्रोता, वह कवि से कोई मतलब नहीं है, वो केवल कथा सुनने आएगा, वह कथा से मतलब है, कथा ग्रहण करेगा, चाहे वो कितना ज्ञानी होए, खाली होकर के कथा में बैठेगा। क्यों? जब भर के बैठेगा ज्ञान का तो कहाँ से कथा जाएगी इसके अंदर। 3 तरह के आदमी आता कथा में।
एक होता है श्रोता, भाई कथा से मतलब है, भाई को खाने पीने से कोई मतलब नहीं, तो वो तो केवल कथा सुनेगा, केवल वक्ता श्रोता का कनेक्शन जुड़ेगा, वो होता है श्रोता सच्चा। और एक होता है श्रोता, ऐसे भी याद है कथा में, बिन कथा पताते कोई मतलब नहीं है, वे तो केवल बैठेंगे बात करेंगे, पंडित जी बढ़िया है, बरनी वाले ऐसे है, संगीत वाले ऐसे है, बाबा ने ऐसो करवाए दो, बाबा ने माने केवल जो सिपाही काटते हैं श्रोता होता है, उस तरह से केवल अपनी जीवन चला गए, कथा सुनेंगे नहीं बिल्कुल। ऐसे भी आते हैं संसार में, आते भैया जिन्हें कि नहीं संसार में वे केवल 2 घंटा मेरे भाई में करेंगे। ठीक है, मंदिर बढ़िया है, रोटी बढ़िया बनी, पर तेल में बनाई नहीं पूरी महाराज जी ने, माने भाई में करेगा समय पूरा। पंडित जी ने कोई चटकुला नहीं सुनाया, कोई हंसी मजाक की बात नहीं सुनाई, पंडित जी तो कतई कहते चले जा रहे हैं। माने पे क्या कमी निकाले हुए आगे बिन्ने केवल कमी दी कहेगी, अच्छाई तो बिन्ने दी करी नहीं है। ऐसे भी आते हैं, 2 तरह के है और 3 तरह के सुनो। तीसरा होता है सोता, वो केवल ऐसी जगह देखेगा बढ़िया कूलर चल रहा हो, ठंडी हवा रही हो, और टिक के बैठ जाए आराम से सोते, 3 घंटा की नींद ले लेते। और वास्तव में कथा का जो फल है, वैसे नहीं तो तुम 4 गोली खाओ नींद की तो नींद नहीं आवे, और कथा में चट नींद आ जाती है, क्यों? कथा का जो फल है। इसलिए जय श्री कृष्ण और कीर्तन करते रहे, जिससे नींद आवे। तो श्रोता और सोता और श्रोता 3 प्रकार के सुनने वाले आते हैं। वे केवल सोएंगे, बिनते पूजा कथा का भाई बिन कोई पता ही ना कथा कौन सी निकलेगी। अब 5 अध्याय पूरे हो गए, मैं शॉर्टकट में ले जा रहा हूँ, क्योंकि माता बहन सब आए, भैया सब खाना खा के घर पे पहुंचना है, तो 5 अध्याय पूरे कर दिए। 6वां अध्याय सुनिए। 6वें अध्याय में केवल कथा कैसे सुनी जाए, पंडित कैसा होना चाहिए, कथा करवाने वाला कैसा होना चाहिए, इनके नियम क्या है, ये सब नियम दिए। तो बताया, नारद जी ने कहा हाँ भैया, समस्त माताओं भैयाओं से निवेदन है, भक्तों से, यहाँ जो भोजन बन रहा है सब भोजन करके जामे, कोई बिगर भोजन के प्रसाद की नहीं जाएगा। ये सूचना आई है महाराज जी की तरफ से, सबको भोजन करना है यहाँ। तो कहा, नारद जी बोले कथा श्रवण का नियम क्या है? शरत कुमार ने कहा, भागवत कथा कभी जब सुनी जावे तो विद्वान ब्राह्मण से उसका मुहूर्त बनवावे, अच्छा मुहूर्त, चंद्रमा में लगावे, अग्निबात में लगावे, आहुति में लगावे, वो अपना चंद्रमा मिलाए, मुहूर्त पूछे, और शुभ मुहूर्त में कथा को बैठारे। जैसे कथा 2 तरह की होती है, एक होती है निष्काम और एक होती है सकाम। अगर निष्काम कथा का मतलब होता है कि हमें कथा से कोई मतलब नहीं, ना हमारी कथा बोली और ना मैंने कथा बोली, हम तो खुशी में करवाए रहे हैं, बा कथा से कहते निष्काम कथा, और बकथा से ऊंची कोई कथा ना नहीं। लेकिन आज के जमाने में जो कथा माजे हो रही है संसार में, सब बुली हुई कथा हो रही है। पहले हम बोल देते हैं, उसका फल हनुमान जी से ले लेते हैं, उसके बाद हम कथा करवाते हैं। वह कथा कहते हैं सकाम, वो कामना को देने वाली वो कथा होती है। तो सकाम वाली कथा में मुहूर्त देखें, और निष्काम वाली कथा में मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं है, ये बताया। अब भागवत के लिए श्रावण, भादों, क्वार, कार्तिक, अगैन का महीना, और माँ का महीना, फाल्गुन का महीना, बैसाख का महीना और जेठ का महीना, ये सबसे श्रेष्ठ माने गए ये महीना। पूस के महीने में कथा नहीं मने लिखी है, लेकिन पूस के महीने में कथा हो रही है। क्यों? क्योंकि निष्काम कथा हो रही है, निष्काम कथा कर सकते हैं। तो जैसे ही महाराज इन महीनों में करवाने से पुण्य फल ज्यादा होता है, और पूस के महीने में कथा न करवावे, देवताओं का आह्वान करे, नवग्रह पीटे, गणेश मंडल स्थापन करे,
सोर्स मात्र का स्थापन करें। चष्टयोगिनी मैया का मंडल रूप है, क्षेत्रपाल का मंडल रूप है, वास्तु का मंडल रूप है, सबका पूजन करें विधि विधान से। और जो बरनी वाले हैं वे चारों पंडितों के सहायक होते हैं। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इनके लिए जाप करेंगे। और ये तब से आ रहा है जब से भगवान है। तो बरनी वाले हैं, वर्ण वाले हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करते रहें। और हमारे परिचित जो महाराज जी हैं वो भी एक माला लेकर के यहाँ बैठना चाहिए। नियम तो ये है, जब तक कथा न होवे तब तक उनको बैठना चाहिए, माला लेके बैठे। और बताया भागवत कथा के लिए कि विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण जो एक एक बात को श्रोताओं को समझ आ देवे, ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए। और पान सुपारी खाने वाला नहीं होना चाहिए। और वैष्णव होना चाहिए, पूजा पाठ करने वाला होना चाहिए। ऐसे से कथा करवावे। इसी तरह से जमाने के भी नियम हैं। और पहले के जमाने में जब कथा होती थी तो श्रोता जब आते तो उसी जगह पे बैठते थे केवल 7 दिन तक, एक ही आसन सुखासन से बैठ करके कथा श्रवण करें तो पुण्य फल ज्यादा प्राप्त होता है, इसलिए बता रहे। और पहले का नियम था कि श्रीमद् भागवत कथा को वक्ता और श्रोता माने दोनों पे नियम आ रहा है। परीक्षक और प्याजी बिल्कुल निराल होकर के कथा करें और कथा सुने। निराल, ध्यान सुनिए, कोई भोजन नहीं, कोई फलाहार नहीं, कोई फल नहीं। तो किसी ने कहा कि महाराज ऐसे तो मर जाएंगे, तो कहा कि नहीं, एक काम करो, एक टाइम फलाहार करो, केवल कथा सुनो। बोले महाराज इससे नहीं रवाई जाए तो, भूख लगे तो, बोले एक काम करो, एक टाइम भोजन एक टाइम फलाहार करो। तो किसी ने कहा महाराज इससे भी नहीं रवाई जाए तो लिखा इसमें भागवत में, सुनिए आप। भोजनम तो परम मन्ये कथा श्रवण कारकम, ये भागवत का श्लोक है, ध्यान देने की बात है। भोजनम तो परम मन्ये कथा श्रवण कारकम, लोपवासो बरह प्रोक्तो कथा विघ्न करो यदि। अगर आपको फलाहार करने में तकलीफ हो रही है, कथा नहीं सुनी जा रही, तो आप 10 बार भोजन करो, जो भागवत में लिखे। आप 2 बार करो, 4 बार करो, भोजन करो, लेकिन कथा जरूर सुनो। अगर हमारा मन ऐसा है कि 4 बार भोजन करने से हमको कथा सुनने में आनंद आता है, तो भागवत कह रही है आप भोजन करो पर कथा जरूर सुनो। फलाहार की बात क्यों कही गई कथा में? क्योंकि हमको आलस नहीं आवे। हम ज्यादा भोजन करेंगे तो हमको आलस आएगा, नींद आएगी, तो कथा हम कैसे सुन पाएंगे। इसलिए लिख दिया एक टाइम फलाहार और एक टाइम भोजन। अगर आपको भोजन करने में सुख मिलता है, कथा सुनने में आनंद मिलता है, तो भागवत गारंटी दे रही है आप 4 बार भोजन करो और कथा जरूर सुनो, कोई कमी नहीं। इसलिए महाराज अब आज के जमाने में लड़की बैठ रही है कथा पे, आप देख ही रहे, ये गलती नहीं है किसी की, ये कलयुग है। अभी धीरे धीरे भागवत में ले गए, आप सब बात मिलेंगी। जो आपको झंडा दिख रहा है, जो संत दिख रहे हैं, जो बाबा दिख रहे हैं, जो मंदिर दिख रहे हैं, वो सब नष्ट हो जाएगा। माने मंगल द्रव्य नासती, जो मंगल द्रव्य आपको दिख रहे हैं धीरे धीरे सब नष्ट होंगे और सब काम वही हो जाएंगे। इसलिए महाराज कल जो आ रहा है तो जो अच्छी चीज है वो सब नष्ट होनी है, बुरी बुरी चीज सांप के सामने आती चली जाएगी, जो होगा भी। और एक जगह हमने देखा भागवत में कि कलयुग में मनुष्य की उम्र इतनी हो जाएगी तो चना का पेड़ कितना बड़ा होता है, आप ध्यान दो अच्छी तरह। और ये सत्य नितांत
चना के पेड़ पर चढ़ करके वो चना की घेटी होती है उनको तोड़ेंगे अपन, इतनी उम्र हो जाएगी। आप अंदाजा लगाओ या फंसेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? जैसे आज हम जामुन के पेड़ पर चढ़ते हैं, आम के पेड़ पर चढ़ते हैं, इसी तरह से आगे घोर जब कल जो आएगा उम्र इतनी कम हो जाएगी और कद भी हमारा कम हो जाएगा, जो पेड़ पर चला के पेड़ पर चढ़ के घेटी तोड़ेंगे। इस तरह से महाराज भक्ति देवी ने आकर के नृत्य किया और समस्त कार्य श्रोतागणों का मुक्ति का प्रदान किया। अब देखो यहाँ कथा का विश्राम करते हैं, क्या को भोजन करेंगे और दूर पहुंचना भी है, इसलिए आरती वाले आरती का तैयारी कर लें। ये हो बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राम नाम मणिदीप धर जी हृदय द्वार तुलसी भीतर बार जो चाहस जिया उज्वानी में भजने सिया राम कोई फिर बुरा पावे। उज्वानी में भजने राम सिया राम कोई फिर बुरा पावे। अजानी में भजने राम कोई फिर बुरा पावे गो, कोई फिर बुरा पावे गो। इसलिए उज्वानी में भजने राम सिया राम कोई फिर बुरा पावे गो। श्री राम आखन से अंधो है जय गो, आखन से अंधो है जय गो। चुप पड़ी ना जाए रामान कोई फिर बुरा पावे गो। जय हो पामद के लगड़ो है जय गो, पामद के लगड़ो है जय गो। तो फिर क्या परेशानी होगी? तू फिर चलो न जाए तीरथ धाम कोई फिर बुरा पावे गो। उज्वानी में भजने राम सिया राम कोई फिर बुरा सभी लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं आरती के लिए। और कथा का समय है कल से, कथा का समय रहेगा 11 से 4, क्योंकि 4 बजे
यहाँ से जनता छूट जाएगी तो भोजन करके अपने सुचारू रूप से अपने सही टाइम के बंधन में ही घर पहुंच जाएंगे। जय हो ओम ज्वालावलने नमः। हरि ओम महाचंद्रमा मनसो जाततिथो सूर्यो अजायतः क्रोताद्वाय च प्राणिज मुखादग्निर्जायतः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। और मुकुट तेरे शीश पर सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे। ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यार आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। हरिदास के प्यारे तुम हो। जीवन धन हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि में बल बल जाऊं, युगल छवि में बल बल जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम रामसुतम पवन भवानी से नमामि। देव माता पिता तुम्हें याद तुमेव विद्याधरं तुमेव सर्वं मम देव, तुमेव सर्वं मम देव, तुमेव सर्वं मम देव। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे